हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन में। एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो कि पेंशन से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि इस समय वृद्धा पेंशन की केवाईसी चालू हो चुकी है। जिन भी भाइयों का ये वृद्धा पेंशन बंद हो चुकी है या चल रही है, उसकी केवाईसी होना बहुत आवश्यक है। इस समय जैसा कि जो गांव में असिस्टेंट सहायक की नियुक्ति हुई है, उनके पास एक लिस्ट आई हुई है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनका आधार उनके पेंशन से लिंक नहीं है, तो उनकी केवाईसी होना आवश्यक है। तो इसमें हम वही दिखाएंगे आपको लाइव कि केवाईसी कैसे की जाएगी। ये केवाईसी नहीं होगी तो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी। यदि बंद है, पहले से नहीं आ रही है पेंशन, तो केवाईसी हो जाने के बाद पेंशन आना चालू हो जाएगी। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब इसमें कुछ चीज़ें खास हैं कि केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। सबसे पहला चीज़ यह है कि हमको एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि लिंक होगा, उस पर OTP जाएगी। 2 OTP उस पर जानी है। एक OTP से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा, दूसरी OTP उसको लॉगिन करने के लिए आवश्यक पड़ेगी। और इसके साथ में आपको खाता संख्या चाहिए जो आपके पेंशन में लगा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ में आपकी जो पेंशन की ID है वो चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी रिक्वायर हैं पेंशन की केवाईसी होने के लिए। तो आइए देखते हैं। पेंशन की केवाईसी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या जो असिस्टेंट सहायक की नियुक्ति हुई है उनके पास जाके करवा सकते हैं, या आप किसी जनसेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो असिस्टेंट सहायक की नियुक्ति हुई है उनको बताना पड़ेगा ताकि वो टिक करके उसको ब्लॉक में या समाज कल्याण विभाग में भेज दें, जिससे कि आपकी पेंशन आना चालू हो जाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अपने मोबाइल से कैसे केवाईसी की जाएगी। तो आपको सर्च आइकन में सबसे पहले लिखना होगा SSPY। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पहला ही आइकन आप देखेंगे तो आ जाएगा खुल के SSPYUP.gov.in। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट हो जाएंगे एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, देखेंगे तो एक चलता हुआ कर्सर आपको दिखाई देगा जहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हुए अपना KYC करें, ये बताया गया होगा। अभी इस पर आप टैप करते हैं तो ये सीधा उठा ले जाता है आपको एक नए पेज पे, जहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सिलेक्ट पेंशन स्कीम। इस पर आप ओल्ड एज पेंशन को चुनेंगे। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा एक आइकन जो कि बैंक अकाउंट नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा। जो आपके पेंशन से लिंक है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको जो मोबाइल आपको यहाँ पे लगाना और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि पेंशन की ID यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना पड़ेगा मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इतना फिल करने के बाद आपको नीचे सेंड OTP का जो आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस OTP पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जिसे आप क्लिक करेंगे सब कुछ डाल के, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा डाल के वैसे ही आपकी OTP भेज दी जाएगी और वो मोबाइल नंबर की OTP आप डालेंगे, ये सक्सेसफुली आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा मोबाइल। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो लॉगिन का एक आपको आइकन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। OTP सक्सेस हो जाने के बाद जब इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए तो ये आपको सीधा लॉगिन के पेज पे उठा ले जाएगा। अब थोड़ा सा आपको नीचे चलना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा जो कि सिलेक्ट पेंशन स्कीम। यहाँ पे आपको ओल्ड एज पेंशन की स्कीम को चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये आपको चुनना पेंशन पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद आपको नीचे डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद नीचे डालना पड़ेगा आपको मोबाइल
नंबर जो अभी आपका रजिस्टर्ड होगा OTP के माध्यम से। ये सब डालने के पश्चात आपको सेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ID पासवर्ड डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। मैंने यहाँ पे OTP को सेंड कर दिया है। अब यहाँ पे OTP डालना है। ये देख लीजिए मोबाइल पे OTP आ गया। इस OTP को यहाँ पे टाइप करते हैं। ये OTP टाइप हो गई। अब हमको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। जैसा कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा आप यहाँ से डाल दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन के आइकन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही लॉगिन के आइकन पे क्लिक होगा आप देखेंगे तो डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो पहला आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद आपका सेलेक्ट फॉर्म प्रिंट का आइकन मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको आधार ऑथेंटिकेशन का एक आइकन मिल जाता है। तो आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, जहाँ पे कि ये 3 स्टेप आपको दिखाई देंगी। इसमें सबसे नीचे आप देखिए आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे तीनों के तीनों टिक किए गए हैं। यदि आपकी KYC नहीं हुई होगी तो यहाँ पे जो तीसरा वाला आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का आइकन है, यहाँ पे ये टिक नहीं किया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सक्सेसफुल है इसलिए यहाँ पे टिक किया गया है। तो आप आधार ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। अच्छा, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो आपको जाना कहाँ पे है, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का आइकन आपके सामने खुला हुआ है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपसे सबसे नीचे आप चले जाएंगे उसमें। तो वहाँ पे आपको अपना आधार डालना पड़ेगा। उसके बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा डाल के ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी KYC सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगी। तो आशा है कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।